अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम करता हूँ DTFM में। अच्छा जी, आज हमारी क्लास सेकंड है, ठीक है। तो प्रीवियस क्लास के ऊपर माशाल्लाह से बहुत अच्छा रिस्पांस आया, जो कि बेसिकली थी कि मार्केट में जो मार्केट की सिलेक्शन होती है, किस किस्म की मार्केट की सिलेक्शन हमें करनी चाहिए और किस किस्म की मार्केट को लेके हमें चलना चाहिए, जस्ट उसके ऊपर वो थी। लेकिन उसके ऊपर अच्छा रिस्पॉन्स आया माशाल्लाह से। सबसे पहले मैं आप लोगों का थैंक यू करता हूँ कि आप लोगों ने माशाल्लाह से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, कि वाकई में मुझे पता चला, फील हुआ कि आपकी जो आपका जो रिस्पांस है उसमें लोग जो हैं वो इंटरेस्टेड हैं, आप लोग इंटरेस्टेड हैं माशाल्लाह से, और इस चीज़ को प्रॉपर कैरियर कैरी करना चाहते हो। तो इंशाल्लाह मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं आप लोगों को बेस्ट वे से और अच्छी से अच्छी और बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें सिखाऊं, ठीक है। तो इंशाल्लाह से वो मैं करूँगा, इस चीज़ के लिए आप बेफिक्र हो जाए, ठीक है। तो कल हमारी एक फ़र्स्ट क्लास थी जो कि हमारी जोन के सिलेक्शन के ऊपर थी, ठीक है। आज जो हमारी क्लास होने जा रही है वो हमारी बेसिकली मार्केट को सिलेक्शन करते थे कि किस किस्म की मार्केट के ऊपर हमने ट्रेड करनी है और किस किस्म की मार्केट को हमने स्किप करना, और क्या पैरामीटर्स होते हैं मार्केट में और जिनको लेके हमने ट्रेड करना होता है, ठीक है। आज जो चीज़ मैं आपको स्टडी करवाने जा रहा हूँ वो थोड़ी सी डिफरेंट है। डिफरेंट ये है कि उसमें मैं आपको जोन सिलेक्शन बताऊंगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को आप कैसे सेट कर सकते हैं। OTC हो चाहे आपका लाइव मार्केट हो, चाहे जैसा भी हो, ठीक है ना। दोनों के लिए OTC प्लस लाइव मार्केट के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस को सेट करना सिखाऊंगा कि बेसिकली सपोर्ट रेजिस्टेंस तो हर बंदा लगा लेता है, यानी कि इस तरह से अगर मार्केट जाता है और इधर आपने रेजिस्टेंस लगा लिया और नीचे बॉटम पे आपने सपोर्ट लगा लिया, इन मार्केट के अंडर जोन में आपने SNR लगा लिया। SNR एक अलग गेम है, उसके ऊपर मैं मजीद आपको एक अच्छे से क्लास दूंगा, ठीक है। वो एक अलग प्रॉपर क्लास देंगे, ठीक है। तो इसमें गड़बड़ नहीं करेंगे, मिक्सअप होने से ना फिर लड़के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं OTC प्लस लाइव का आपको ऐसा सपोर्ट रेजिस्टेंस सिखाऊंगा, ठीक है ना, जिससे आपको वाकई में फील होगा कि मार्केट में ऐसी कोई चीज़ है जिसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं। वो जो पुराना तरीका था सपोर्ट रेजिस्टेंस को सेट करने का, वो तरीका नहीं, ठीक है। मैं जो आपको तरीका सिखाने जा रहा हूँ ये बिल्कुल यूनिक और बड़ा इफेक्टिव तरीका जो कि मार्केट में वाकई में वर्क करता है, ठीक है ना। तो इसके लिए कुछ तरीक़ेकार हैं, उसको थोड़ा सा ना जो मेरी लॉजिक्स हैं मार्केट में, चाहे वो OTC हो चाहे लाइव हो, उनको प्रॉपर्ली अडॉप्ट करने की कोशिश किया करें। देखें, यहाँ से जो आप स्टडी करके जाते हैं ना, उसको स्टडी करने के बाद डायरेक्ट आप जाके लाइव पे मत करने लग जाया करें। इतने बड़े आप ट्रेडर इतनी जल्दी नहीं बन जाते। अल्लाह के बंदो, ट्रेड इस चीज़ के लिए टाइम रिक्वायर्ड होता है कि आपको एक चीज़ अगर पता चली है तो उसके ऊपर आप खुद प्रैक्टिस करो, अगले की एक्यूरेसी पे ना जाओ। अगले ने अगर कह दिया कि इसमें इसकी एक्यूरेसी 90% है तो इसका इसका हरगिज़ मतलब नहीं, उसने कह दिया 90% एक्यूरेसी तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि आपको भी 90 मिलेगी। नहीं, आपको इस चीज़ को टेस्ट करना है। टेस्ट करने के बाद हो सकता है आपको 80 मिले, तो गड़बड़ होगी ना। तो इस वजह से मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि प्रैक्टिस मस्ट है, प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंडेंट रहो। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे उतना ज़्यादा ट्रेडिंग की जो स्किल्स है वो आपकी बेस्ट होती रहेंगी, ठीक है ना। बस हमने स्किल्स को बेस्ट करना है। प्रॉफिट डजेंट मैटर, मैं हमेशा कहता हूँ प्रॉफिट डजेंट मैटर, आपका जो मैटर करता है वो करती है एक्यूरेसी, ठीक है ना। तो इस तरह से चीज़ों को लेकर चलो कि वाकई में आपको पता चले मार्केट में ग्रिप करो, प्रॉफिट के ऊपर ग्रिप मत करो, एक्यूरेसी के ऊपर ग्रिप करो, मार्केट में चीज़ों के ऊपर ग्रिप करो। जब ये चीज़ें आप करते हैं आपके लिए बहुत सी चीज़ें आसान हो जाती हैं, ठीक है ना। वो कहते नहीं कि एक मिलियनरी ने कहा था कि अगर आपके पास बिस्किट खरीदने के भी पैसे नहीं है ना तो कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। लोगों को तब तक अपना आप को छुपा के रखो जब तक लोगों को आपकी बिस्किट की दुकान का पता ना चल जाए, ठीक है ना। तो सिंपल वे में यही है कि अगर कुछ कमा रहे हो तो उसको संभाल के रखो, शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो तब तक संभाल के रखो जब तक लोगों को आपके बारे में पता ना चल जाए, ठीक है। आपको खुद बताने की ज़रूरत ना पड़े। अगर खुद बताओगे तो वो तो फिर शोखापन हो गया ना, तो उसमें मज़ा नहीं आएगा। खुद बताने से अवॉइड करें, ठीक है। तो आज लेवल सिलेक्शन होती है, तो OTC प्लस लाइव में मैं आपको बताऊँगा कि सिलेक्शन बेसिकली हम किस तरह से करते हैं, कैसे लेवल की सिलेक्शन करते हैं, वो मैं आज आपको बेसिक तरीके से मैं आपको क्लियर करता हूँ, ठीक है। आप देखिए, थोड़ी सी ना मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं दो वे पढ़ाऊंगा आपको लेवल के सिलेक्शन के। एक जो होगा आपका फेलियर होगा, ठीक है। एक जो होगा आपका मार्केट उसके ऊपर प्रॉपर उस चीज़ को रिस्पेक्ट करेगा, ठीक है। तो अब मैं इन दोनों को ना आप समझा देता हूँ। ये आपका जो होता है ना ये फेल सेटअप होता है, ठीक है ना। ये आपका जो मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा, दो दो तरह के सेटअप पढ़ाऊंगा, मैंने ऑलरेडी आपको कहा है, ठीक है ना। आपका फेल सेटअप और आपका वैलिड सेटअप, ये दो अलग अलग सेटअप पढ़ाऊंगा ताकि आप लोगों को ना जो मैं चीज़ क्लियर करने जा रहा हूँ बेसिकली वो प्रॉपर क्लियर होनी चाहिए। वो इस तरह से ना हो कि कोई बंदा कंफ्यूज हो कि सर ये चीज़ आपने इस तरह पढ़ाई थी, हम इस तरह कर रहे थे तो ये रिजल्ट नहीं मिल रहा, एक्यूरेसी नहीं मिल रही, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए बेफिक्र हो जाए, इंशाल्लाह आपको प्रॉपर रिजल्ट भी मिलेगा, एक्यूरेसी भी मिलेगी, ठीक है। तो अब सिंपल वे में फेल सेटअप को सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फेल सेटअप बेसिकली होता क्या है, ठीक है। अब सिंपल वे में
क्या होता है कि मार्केट एक बॉटम से ना बॉटम पकड़ती है, वो अपसाइड के लिए आती है, ठीक है ना। इस तरह से मार्केट प्रॉपर अपसाइड के लिए आ रहा होता है, ठीक है। तो इस तरह से मार्केट कंटिन्यूशन करते हैं प्रॉपर तरीके से। मार्केट आपके जोन किसी भी किस्म का जोन क्रिएट करेगा। मैं नहीं कहता कि मार्केट जोन पे जा रहा है, मैं जैसे आपको ये कह रहा हूँ कि बस मार्केट जोन क्रिएट करने जा रहा है, ठीक है। अब ये मार्केट ने आपके प्रॉपर एक जोन बनाया मार्केट ने, ठीक है ना, यानी कि ऊपर से रिजेक्शन आ गई है या ना भी हो रिजेक्शन, लेकिन रिजेक्शन रिक्वायर्ड होती है जोन के ऊपर, वो मस्ट होती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, मार्केट यहाँ से आपका करता है रिवर्सल, ठीक है। ये मार्केट ने आपकी ने क्या कर दिया, रिवर्सल कर दिया। अब रिवर्सल में इस तरह की सिचुएशन बन जाती है ये वाली, ठीक है ना। अब मार्केट आपका प्रॉपर इस चीज़ को रिवर्सल कर चुका है और ये मार्केट कंटिन्यूशन की साइन पे है, ठीक है ना। अब मार्केट इस चीज़ को कंटिन्यू कर रहा है, क्योंकि अब जब रिवर्सल हो जाता है, रिवर्सल होने के बाद जब मार्केट ऊपर से क्लू छोड़ता है, वहाँ पर बेसिकली हमारा एक जोन बन जाता है, ठीक है ना। तो उस जोन की हमने सिलेक्शन करनी होती है, ठीक है। बेसिकली अब ये हमारा जोन बन गया, तो इसको मैं इस तरह से जोन ड्रॉ कर लूँगा। ये फेल सेटअप है, इसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि क्यों फेल है, इसका बेसिकली रीज़न क्या है फेल होने का, तो मैं आपको वो चीज़ भी क्लियर करता हूँ, ठीक है। अब क्या क्या होता है कि मार्केट दोबारा आपके जोन के ऊपर आता है, ठीक है ना। अब दोबारा जोन के ऊपर आने के बाद फिर मार्केट इजी मार्केट जोन को अप्रोच करता है। अप्रोच करने के बाद जोन को प्रॉपर एक कैंडल के साथ उसको अप्रोच करता है, मतलब उसको रिस्पेक्ट करता है, ठीक है। रिस्पेक्ट करने के बाद आप डाउन साइड की ट्रेड लेते हैं, मार्केट यहाँ पर एक हल्की फुल्की कैंडल एडजस्ट कर देता है, जो कि आपको हमेशा कंफ्यूज करती है कि यार ये हल्की फुल्की कैंडल यहाँ आई तो आई क्यों, इसकी क्या ज़रूरत थी, इसकी बेसिक नीड क्या थी यहाँ पर, ठीक है। तो एक सेटअप ये हो गया जो कि फेल सेटअप जिसको हम कहते हैं, ठीक है। अब दूसरा सेटअप मैं आपको जो आपका वैलिड सेटअप होता है वो समझा देता हूँ, थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा। मैं मेन लॉजिक बताता हूँ कि ये फेल क्यों है, मुझे दरअसल वैलिड भी ड्रॉ करने दीजिएगा, ठीक है। तो देखें, अब मार्केट सेम सिचुएशन में अगेन क्रिएट करता हूँ कि मार्केट आपका एक प्रॉपर वे से ना एक जोन लेने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। ये मार्केट ने क्यों कह लें कि मार्केट ने ये जोन ले लिया, ठीक है। अब जब मार्केट ने ये जोन ले लिया, ठीक है, अब इस जोन के ऊपर एग्जैक्टली क्या होता है, ये जोन लेने के बाद मार्केट ने यूं क्लोजिंग की है, ठीक है। अब ये हमारे लिए क्या हो गया, अब मार्केट यहाँ से एक जोन क्रिएट करने जा रहा है, यानी कि यहाँ से रिवर्सल करने जा रहा है, ठीक है। जोन्स के ऊपर रिजेक्शन जो होती है ना, उसको इन्फ्लुएंस कहते हैं, लेकिन रिजेक्शन जो होती है वो बेसिकली आपका जोन के ऊपर जो ये रिजेक्शन होती है, ये दूसरी पार्टी का इंटरेस्ट होता है। यहाँ पर मार्केट आपको शो कर रहा होता है कि जो दूसरी पार्टी है वो इस चीज़ में इंटरेस्टेड है, वो इस चीज़ को रिवर्स करना चाह रही है। अगर ऊपर से रिजेक्शन नहीं आएगी तो सिंपल होता है कि ये पार्टी इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। तो अब मार्केट क्या करता है, यहाँ से रिवर्सल की साइन बनाता है और ये मार्केट यहाँ से आपका रिवर्सल करता है। इसको कहते हैं कि जी अब मार्केट ने इस चीज़ को प्रॉपर रिवर्सल कर दिया, ठीक है ना। अब जब प्रॉपर रिवर्सल हो ही गया है तो इसका क्या मतलब हो गया कि ऊपर मार्केट ने क्या क्रिएट कर दिया है, अभी मार्केट ने ऊपर आपका एक प्रॉपर जोन लगा दिया, ठीक है ना। ऊपर अब क्या बन गया, आपका रेजिस्टेंस जोन बन गया, जो कि मार्केट के हिसाब से बनता है, ठीक है। अब एग्जैक्टली मैं यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। ड्रॉ किया है मैंने, उसके बाद अब सिंपल वे में क्या होता है, मार्केट अगेन आपका रिवर्स आता है। अब उस जोन को अप्रोच करने के लिए मार्केट आ रहा है, यानी कि उसको टच करने के लिए, रिस्पेक्ट करने के लिए, डजंट मैटर जो भी हो, ठीक है ना। तो मार्केट क्या करता है, प्रॉपर आपके जोन को इस तरह रिस्पेक्ट करता है। रिस्पेक्ट करने के बाद मार्केट यहाँ से आपका इस चीज़ को प्रॉपर वे के साथ आपका मार्केट रिवर्सल कर देता है और यहाँ पर आपके जोन को रिस्पेक्ट हो जाती है। अब कहानी आती है सबसे इंपॉर्टेंट कहानी कि सर रिस्पेक्ट, फेल और वैलिड में बेसिकली चीज़ें तो सेम है, लेकिन इनमें बेसिकली क्या ऐसा है जो आप कह रहे हैं कि इस चीज़ के ऊपर हमें ट्रेड करनी चाहिए, इस चीज़ के ऊपर हमें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिकली आपकी बेसिक नीड होती है, उसको मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि यार बेसिकली वैलिड जोन है तो वैलिड क्यों है, इनवैलिड जोन है तो इनवैलिड क्यों है, ठीक है ना। अब छोटी सी एक कहानी है, बस उसको याद रखना कि बेसिकली जोन को सिलेक्ट करने का तरीकाकार क्या होता है, ठीक है। अब याद रखो कि एक बात याद रखना, ये आपके बायर्स हैं, आपके बायर्स ने यहाँ पर एग्जैक्टली क्लोज दिया, आपके बायर्स का क्लोज कहाँ है, एग्जैक्टली यहाँ पर क्लोज है, ठीक है। तो अब जब बायर्स का एग्जैक्टली यहाँ पर क्लोज है तो इस सेलर्स की वीक ने इस बायर्स के एरिया को फिल नहीं किया, ठीक है ना। तो इस बायर्स के एरिया को फिल नहीं किया तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हम जोन सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब जब इसने इस वीक ने इस जोन को फिल नहीं किया बायर्स के एरिया को, तब मार्केट दोबारा घूम के आएगा तो इसको रिस्पेक्ट थोड़ी ना करेगा, वो अपने बायर्स की वीक को फिल करेगा, फिल करने के बाद देन रिस्पेक्ट करेगा इस चीज़ को, जो कि फिर आप MTG करते हैं, फिर आपकी विन होती है, ठीक है। अब एग्जैक्टली अगर ये ग्रीन रेड कैंडल की वीक आपके इस जोन को फिल कर देती तो ये चीज़ रिस्पेक्ट कर जाती, ठीक है। अब उसने फिल नहीं किया तो इसका क्या मतलब है, इसका क्लियर मतलब है कि यानी ये फेलियर है। अभी बायर्स को मजीद आना है, इसको रिस्पेक्ट करने के बाद भी बायर्स को आना है, जो कि इस चीज़ की फिलिंग करेगा, फिलिंग करने के बाद देन रिवर्सल करेगा, इस वजह से ये हमारा जोन फेल होता है, ठीक है। अब दूसरी सिचुएशन में क्या होता है,
ये बायर्स की वीक है, ये बायर्स यहाँ पर आपके क्लोज करते हैं, ठीक है एग्जैक्टली। तो अब देखें दूसरी जो सेलर्स की वीक आती है उसको प्रॉपर ओवरटेक करती है और फुलफिल कर देती है उसी टाइम, जोन के बनते टाइम ही वो उस चीज़ को फुलफिल कर देती है। तो इसका क्या मतलब हो गया कि ये एरिया जो हमारा था ये फिल हो चुका है। अब इसके फिल होने के बाद अब मार्केट क्या करेगा, अब मार्केट इस चीज़ को रिस्पेक्ट करेगा सिंपली, ठीक है ना। तो अब सिंपल वे से देखें, अब इस बायर्स की कैंडल को, ये जो बायर्स की वीक है इसको हमारे सेलर्स की वीक ने फिल किया, ठीक है, इसको ब्रेक किया। ब्रेक करना या उसको प्रॉपर टच लगाना, इसको कहते हैं फिल करना, ठीक है। तो अब ये फिल हो गया, तो मतलब इसका मतलब क्लियर है कि अब ऊपर बायर्स कहीं भी मौजूद नहीं है, वो प्रॉपर तरीके से वॉश हो गए, मार्केट ने उस चीज को लिक्विडेट कर लिया, ठीक है। तो अब क्या होता है यहाँ पर फिर सेलर्स जब बायर्स प्रॉपर इस तरह क्लोज करते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर सेलर्स की एंट्री होती है और यहाँ पर सेलर्स आपके इन करते हैं और प्रॉपर तरीके से फिर मार्केट को लेके चलते हैं। ये आपका एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि मार्केट में लेवल की सिलेक्शन किन बेसिस के ऊपर होती है और कौन सा लेवल स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। अब ये जो लेवल है ये 90% का लेवल है, इसकी एक्यूरेसी 90% है, ठीक है। अब ये जो लेवल है इसकी एक्यूरेसी 60% है। अब दोनों में डिफरेंट आप देख लें कि बेसिकली डिफरेंट क्या है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपके लेवल की सिलेक्शन होती है, ठीक है, और इस तरह से आप लेवल्स को लेकर चलते हो। और ये बेसिकली इस चीज़ को हम कहते हैं कि जी इस तरह हम लेवल की सिलेक्शन करते हैं, चाहे हमारी ओटीसी हो, चाहे हमारी लाइव हो, चाहे जो भी मार्केट हो, उसमें हम इस तरह लेवल्स को सेलेक्ट करते हैं। ये आपका लेवल को सेलेक्ट करने का बेहतरीन वे है, अच्छा सेटअप है। इस तरह से हम बेसिकली लेवल्स को सेलेक्ट करते हैं। जो आपका फेलियर आता है, आपका लेवल फेल हो जाता है, वो बेसिकली इस वजह से फेल होता है। ये तरीका होता है आपका जिसकी वजह से आपका लेवल फेल हो जाता है, ठीक है। आपसे सिलेक्शन सही नहीं होती। जब आपका लेवल रिस्पेक्ट करने लग जाते हैं तो उसमें आपकी सिलेक्शन सही होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो फेल वाला लेवल है ये हर दफ़ा यहाँ आके 100 में से 100 दफ़ा ही मार्केट कंटिन्यूशन कर जाता है, ऐसा नहीं है। ये मतलब कि 10 में से 6 दफ़ा मार्केट रिस्पेक्ट फेल करता है, 4 दफ़ा रिस्पेक्ट भी करता है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझे बात को, ठीक है। तो ये इस तरह से होता है। थोड़ा सा लॉजिकली चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ, बाय विक समझा रहा हूँ, ताकि विक की साइकोलॉजी आप लोगों को प्रॉपर इस कोर्स के एंड में आनी चाहिए। जब मैं कोर्स को एंड करूँ तो आप विक से बातें करें, कैंडल से बातें करें, आपको प्रॉपर पता चलना चाहिए कि वाकई मार्केट में जो चीज़ चल रही है, जो अब मैंने समझाई है, जो डीटी ट्रेडर ने आपको समझाई है, वो वाकई में मार्केट में है और वाकई में मार्केट में वर्क भी कर रही है। बस इन चीज़ों को लेकर आपने चलना है इंशाअल्लाह ताला के हुक्म से। कहते नहीं है कि मेहनत आपकी अल्लाह पाक इंशाअल्लाह से ज़ाया नहीं जाने देगा, ठीक है ना। तो मेहनत करेंगे तो ज़रूर इसका अजर भी मिलेगा। तो ये एक सिंपल सी कहानी थी। तो थोड़ा सा मैं आपको मार्केट में इसकी नो हाउ करा देता हूँ कि मार्केट में बेसिकली ये किस तरह से आपका बनता है और क्या जोन बेसिकली मार्केट में होता है और उसको किस नज़र से देखते हैं हम, ठीक है। तो आप देखें ना, थोड़ा सा लॉजिकली देखिएगा कि मैं इसको ड्रॉ करके मार्केट में दिखाता हूँ आपको कि बेसिकली ये किस तरह से आपका वर्क करता है। देखें, अब मैंने अभी भी आपको समझाया कि एक सपोर्ट से या रेजिस्टेंस से, ये मार्केट का सपोर्ट है। अब देखें इसकी वीक यहाँ पर क्लोज कर रही है, ठीक है, इसकी वीक क्या कर रही है यहाँ पर, और दूसरी वीक उसको ओवरटेक कर रही है। मतलब ओवरटेक से मुराद ये होता है कि उसको फुलफिल कर रही है। तो फुलफिल करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, हम इसी जो उसको फुलफिल कर रही है उसकी वीक को ही हम पूरा रेक्टेंगल के अंदर ड्रॉ करके हम वेट कर सकते हैं मार्केट के आने का, कि मार्केट जैसे आपके रेक्टेंगल के अंदर आए या आपके जोन को टच करे, इस तरह रेक्टेंगल के जोन। अब इसकी जो रेड कैंडल होगी उसको ओवरटेक कर रही होगी, उसी की वीक को आप प्रॉपर जोन के अंदर ले लें, इंशाल्लाह से आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे, ठीक है। अब वही सीन सेम हुआ है, मैंने इस चीज़ को ड्रॉ किया है, रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है, मार्केट देखे अच्छा खासा घूम के आया, शिफ्ट लिया है मार्केट ने प्रॉपर सा। शिफ्ट लेने के बाद देखे मार्केट ने आके आपके जोन में क्लोज किया और मार्केट ने रिवर्सल किया है। ये होता है आपके जोन की सही सिलेक्शन। इस तरह आपको मार्केट में एक्यूरेसी देखने को मिलती है, ठीक है ना। और ये होता है बेसिक वे आपके जोन को सेलेक्ट करने का, कि बेसिकली जो मैं जोन सेलेक्ट कर रहा हूँ वो होता है क्या है। याद रखिए कि जहाँ पर आप जोन सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, उसके पीछे एक चीज़ को याद रखना, उसके पीछे सेम कलर की कम से कम 3 कैंडल्स होनी चाहिए, 3 से कम ना हो। जहां 3 कैंडल्स पड़ी होंगी वहां आप जोन सेलेक्ट करेंगे, आपको बहुत अच्छा और बहुत तगड़ा जोन मिलेगा। तो मैं इसका फेलियर भी दिखा देता हूं। यहां देखें, यहां अब देखें यहाँ पर प्रॉपर 2 कैंडल थी, यहाँ पर तीसरी कैंडल नहीं है ग्रीन की, तो मैं अगर इसका जोन लगाता हूँ, देखो मैं फेल हो गया हूँ, ठीक है। कम से कम आपको इसकी 3 कैंडल्स नज़र आनी चाहिए। जब आपको 3 कैंडल्स नज़र आती हैं तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि वो प्रॉपर एक फ्लो होता है। उसको फिर आप समझ सकते हैं कि जी मार्केट ने जो चीज़ लगाई है वो एक प्रॉपर है, उसके ऊपर आप प्रॉपर चीज़ों को लेकर चल सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा और लॉजिकल चीज़ें मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ कि अगर इस तरह से मार्केट एक चीज़ को लेके देखिए, अब यहाँ पर भी ये वही सेम सीन बना है मार्केट का, ठीक है। लेकिन मैं ऐसा एरिया ढूंढूंगा कि जो कि वाकई में मतलब ऐसा एरिया ढूंढो लाइक इस तरह से हो, मार्केट एक प्रॉपर शिफ्ट ले, फिर प्रॉपर गिरे, फिर प्रॉपर शिफ्ट ले, फिर प्रॉपर गिरे। अब यहाँ पर ये चीज़ ढूंढोगे ना तो इस चीज़ का रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा आपको, ठीक है। हमें चाहिए रिजल्ट, हम टोटली डिपेंडेंट है रिजल्ट के ऊपर, ठीक है ना, और हमें रिजल्ट से लेना देना और हमें किसी चीज़ से नहीं, ठीक है। तो
तो अब यही बात है, ठीक है ना। बस याद रखना कि ओपनिंग पार्टी की विक क्लोजिंग पार्टी से बड़ी होनी चाहिए। जब ऐसा सीन बनता है तो मार्केट बहुत अच्छी एक्यूरेसी आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। तो ये एक सिंपल सी गेम थी जो कि बेसिकली लेवल को, जोन को सेलेक्ट करके किस तरह ट्रेड करते हैं। लोगों के बहुत से क्वेश्चंस आते थे कि सर ये करें वो करें, हमें ये सिखाएं वो सिखाएं। तो बेसिकली ये आपकी लिटल सी गेम है, ठीक है ना। तो इस गेम के ऊपर प्रॉपर हम इस चीज़ को ना जोन ड्रॉ करके हम बेसिकली चीज़ों को लेके उनके ऊपर ट्रेड कर सकते हैं, कंटिन्यू कर, और ये सिंपल इसी तरह से हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। तो बस ये थोड़ा सा इस चीज़ को आप फोकस्ड रखना, इस चीज़ को आपने अच्छे से ना तो लेके चलना। अब देखिए 1 2 3 अब नीचे से, लेकिन क्लोजिंग पार्टी की भी अच्छी नहीं है, ठीक है। अब देखिए 1 2 3, अब ये 1 2 3 और इसकी भी बड़ी है जो कि इसको ओवरटेक कर रही है नीचे से, ये उसका उलट है, ठीक है। अब ये मैंने जोन ड्रॉ कर लिया। अगर मार्केट मेरे जोन में आता है तो मेरे लिए अच्छी ट्रेड बन सकती है और मार्केट मुझे ट्रेड प्रोवाइड करेगा, क्योंकि ये मेरा सपोर्ट लेवल है। अब यहाँ से अगर आप देखें ऊपर से तो एग्जैक्टली मार्केट अभी यहाँ तक आया नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पर मार्केट आता है तो ये आपका रेजिस्टेंस जोन पड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे मैंने आपको सेलेक्ट करना, लेकिन पीछे 2 कैंडल है, लेकिन कोई मसला नहीं, अच्छा खासा फ्लो है। उसके बाद एक कैंडल आती है, फिर मार्केट कंटिन्यूएशन करती है, ये बहुत अच्छा जोन हो सकता है आपका, ठीक है। तो इसके ऊपर भी मार्केट आपको प्रॉपर चीज़ें प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। तो ये सिंपल सी गेम है, ठीक है। तो इसको इस तरह से आपने जोन की सिलेक्शन करनी है मार्केट में, और किसी सूरत में भी नहीं करनी है, ठीक है। आप देखें 1 2 3 ये इस वीक को ओवरटेक कर रही है। अगर मैं इसको ड्रॉ करके देखूं, मैं कहता हूँ कि यार मैं इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाऊंगा यहाँ से, एग्जैक्टली इसकी वीक के ऊपर मैंने रेजिस्टेंस लगाया। देखें एग्जैक्टली उसने इसको टच किया और प्रॉपर तरीके से इसको रिस्पेक्ट किया, ठीक है। लेकिन लगाते ही उसको रिस्पेक्ट किए। ये होती है जोन की सिलेक्शन, अगर आप प्रॉपर करना सीख जाते हैं तो इसको कहते हैं ये जोन की सिलेक्शन है। और ये हमारी इस तरह ही बेसिकली हम जोन को लेके चलते हैं मार्केट में, और ये आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन को सिलेक्ट करने का तरीकेकार है, जो कि लेवल की सिलेक्शन बेसिकली आप लोग नहीं कर पाते कि सर हमें लेवल की सिलेक्शन नहीं होती, किस तरह से हम लेवल की सिलेक्शन करें, वैलिड लेवल कौन सा होता है, इनवैलिड लेवल कौन सा होता है, कहाँ से लेवल ब्रेक होना है, कहाँ से लेवल को रिस्पेक्ट होनी है, वो बेसिकली आज आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बाकी मजीद लेवल्स के ऊपर हमारी फेक आउट, रियल आउट, इनके ऊपर ना हमारी प्रॉपर क्लासेस होंगी, तो उनमें बाकी चीज़ें जो होगी आपकी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, डजंट मैटर, ठीक है ना। तो इजी क्लियर हो जाएंगी बगैर किसी इशू के साथ, परेशान नहीं होना। जो चीज़ें आपको पढ़ाई जाए ना उनके ऊपर अच्छे से फोकस करो, इंशाल्लाह से मार्केट में आपको रिजल्ट दिखेंगे, ठीक है। तो अब ये जो टॉपिक था ये आपका OTC प्लस लाइव दोनों में था, तो आप दोनों में इस चीज़ की सिलेक्शन करके ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन सिलेक्शन जैसे बताई है मैंने वैसे ही एग्जैक्टली करना, क्योंकि सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो वो कहते नहीं है कि जैसे एंट्री सही जगह पर लेना इंपॉर्टेंट होती है, वैसे ही आपकी इससे सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। सिलेक्शन को अच्छे से करो, इंशाल्लाह से रिजल्ट भी बहुत अच्छे से मिलेंगे। तो आज की क्लास, फिर सेकंड क्लास थी हमारी, आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। प्रैक्टिस कीजिएगा, चीज़ों के ऊपर फोकस रहें, इसको प्रॉपर टाइम दें, चीज़ों को प्रॉपर कैरियर लेके चलें, जल्दबाजी मत करें, आराम से सुकून से दिन में 3 ट्रेड भी मिल जाए, 10-15 डॉलर आ जाते हैं, 5-7 हज़ार जेब में आ जाता है, ठीक है ना। तो वो काफ़ी होता है, ठीक है। 5-7 हज़ार किसी मजदूर की दिहाड़ी नहीं है। कभी किसी मजदूर से बेचारे से पूछ के देखें कि उसके साथ क्या गुजरती है। वो सारा दिन मेहनत करने के बाद 1500-2000 लेके आता है, और उसकी हालत जो होती है वो देखने लायक होती है। तो आपके लिए ये अल्लाह पाक की तरफ से ऐसे समझे कि एक तोहफा है आप लोगों को। अगर ये आती है तो अल्लाह पाक की तरफ से एक तोहफा है, ठीक है ना, जो आप लोग इतना ईजी वे में आप बैठ के कमा सकते हैं इस चीज़ को। AC के नीचे बैठे यहाँ से कमाएं, और AC के बिल्स, आपकी जो तरीक़ेकार, सारी चीज़ें आप ईजी मैनेज कर सकते हैं इस सेटअप के ऊपर बैठ कर, ठीक है ना। क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग सेटअप है आपका। बस दुआ मेरी ये है कि अल्लाह पाक सब स्टूडेंट्स को कामयाब करें और उनकी नेक और जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करें। तो इतना ही था, ज़्यादा मोटिवेशन नहीं दूंगा, बस इतनी काफ़ी है। तो दुआ में याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।